लास्ट टाइम हम लोगों ने ये एक टोपोलॉजी देखी थी जिसमें हमने तीन राउटर्स को लिया था। हम लोग इसको रोहित स्टार्ट। जी जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हम लोग इनको कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इस पे लूप बैक एड्रेसेस किए थे। किसी को याद है हम लोग लूप बैक एड्रेसेस क्यों देते हैं? ये मैं इस सर्कल से लूप बैक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरह की टोपोलॉजी पे काम किया था लास्ट टाइम स्टैटिक राउट्स के लिए। कह रहे हैं कि हमारे पास तीन राउटर्स हैं, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3, जो हमने कनेक्ट किए हुए हैं गीगा के इंटरफेसेस के साथ। और तीनों पे हमने एक एक लूप बैक एड्रेस को भी ऐड किया है। और राउटर 1 से राउटर 2 के दरमियान जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो 12.1.1.0/24। और राउटर 2 से राउटर 3 के दरमियान में जो नेटवर्क है 23.1.1.0/24 का नेटवर्क है। अब हम लोग इस पे देखते हैं कि सबसे पहले काम हमने क्या करना है। स्टेप 1 हमने किया था बिल्ड। स्टेप 2 हम लोगों ने करना है कॉन्फ़िगर इंटरफेसेस। पहला हमने स्टेप कर लिया, ठीक है। दूसरा हम कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेसेस। अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने राउटिंग एंड स्विचिंग को भी देखा था कि राउटिंग हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है और स्विचिंग की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा इसको? Why we use router and why we use switch? राउटर को करते लिए ठीक से करते हैं, बैक करते लिए। When we talk about different networks and same networks, तो क्या मतलब है इसका सेम नेटवर्क एंड डिफरेंट नेटवर्क्स? आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है लेकिन मुझे कुछ समझ आ रहा है कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो सेम नेटवर्क है एक ही आई जो आईपी हैं वो ऑन अ सेम नेटवर्क है, और जो डिफरेंट टाइप के आईपीज हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। राउटर को हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं कि जब हमारे पास हमने कम्युनिकेशन करवानी है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान में। जबकि हम स्विच को इसलिए यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास सेम नेटवर्क्स हों वहाँ पे हम स्विचिंग को यूज़ कर रहे होते हैं।
स्विचिंग जो है वो लेयर 2 की टेक्नोलॉजी है एंड राउटर इज फॉर लेयर 3 टेक्नोलॉजी दैट इज नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यानी कि आईपी लेयर जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, हमने स्टेप 2 करें, हमारी डिवाइसेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, हम राउटर 1 पे आ गए, राउटर हमने तीनों विंडोज को ओपन कर लिए। ठीक है, हम राउटर 1 पे आ जाते हैं जी। राउटर 1 पे हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं। एक इंटरफेस आपका है गीगा 000 और दूसरा लूप बैक 0 इंटरफेस है जिसको हमने 111 का आईपी असाइन करना है। ये लूप बैक रिवाइज करवा दें। मैं आपको लूप बैक बता रहा हूँ कि लूप बैक एड्रेस बेसिकली ये एक किस्म का आपका वर्चुअल इंटरफेस होता है जो कि डाउन नहीं होता, और और हम लोग इसको यूज़ करते होते हैं फॉर मैनेजमेंट पर्पस, क्योंकि बाकी ये जो बाकी फिजिकल इंटरफेसेस होते हैं इनमें चांसेस होते हैं कि ये डाउन हो जाता है, जबकि अगर हम लूप बैक इंटरफेस की बात करें तो ये डाउन नहीं होता। सबसे मेन डिफरेंस यही है इसका। ठीक है, राउटर 1 पे आ जाते हैं। हमारे पास कमांड थी, जब हमने सारे इंटरफेसेस देखने हैं एक ही राउटर पे कि कितने इंटरफेसेस हैं, तो उसकी कमांड क्या थी, डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो हमें ये कमांड क्या बता रही थी कि जितने आपके इंटरफेसेस इस राउटर पे अवेलेबल हैं वो सारे के सारे वो आपको डिटेल बता रहा है। ठीक है, अब हमारे पास गीगा का इंटरफेस GI 0/0/0, इस पे हमने कौन सा आईपी एड्रेस देना है, 12.1.1.1.1/24 के साथ। ठीक है, आईपी एड्रेस 12.1.1.1 24 लिख लें या पूरा सबनेट मास्क लिख लें, 255.255.255.0 आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके बाद हमने एक इंटरफेस लूप बैक 0 से पुट करते हैं, इंटरफेस लूप बैक 0, इसको आईपी एड्रेस देते हैं 1.1.1.132 के साथ। वाई भी यूज 32 इसलिए यूज कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक सिंगल आईपी है। ठीक है, अब हम राउटर 2 पे हैं। इस यहाँ राउटर 2 पे हमारे पास तीन इंटरफेसेस हैं। एक गीगा 0/0/0 है और दूसरा है गीगा 0/0/1 एंड द लास्ट वन इज लूप बैक एड्रेस। इंटरफेस GI 0/0/0, IP एड्रेस 12.1.1.2/24। इसके बाद इंटरफेस GI 0/0/1, IP एड्रेस 23.1.1.1/24 और इंटरफेस लूपबैक 0, IP एड्रेस 2.2.2.2/32। डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 000 को एक आईपी असाइन किया, फिर 0/0/1 को एक आईपी एड्रेस और लूप बैक 0 को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया। सेम स्टेप रिपीट करना है राउटर 3 के लिए। राउटर 3 में हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं, एक 0/0/1 एंड द अदर वन इज लूप बैक 0। इंटरफेस GI 0/0/1, IP एड्रेस 23.1.1.2/24। Interface loopback 0, IP address is 3.3.3.3/32। चेक कर लेते हैं IP इंटरफेस ठीक। ठीक है,
हमारे पास ये दो इंटरफेसेस हमने कॉन्फ़िगर कर लिए। हमने कौन सी कमांड यूज़ की है? डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसके बाद हम एक और कमांड यूज़ करेंगे, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, जिससे हम चेक करेंगे कि उसके राउटिंग टेबल क्या चीज़ थी? मुझे कोई रिपीट करेगा? व्हाट इज राउटिंग टेबल? सर इसमें जिसको हम जो मैनुअली होते स्टैटिक राउट उनको यानी हम आईपी एड्रेसेस देते हैं। नहीं, राउटिंग टेबल ये नहीं था। एनीवन एल्स? पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है आईपी एड्रेस की, जिसको से पैकेट ट्रांसफर करना है वो एग्जैक्टली राउटिंग टेबल इसलिए राउटर यूज़ कर रहा होता है उसने, क्योंकि राउटर का काम है उसने राउटिंग डिसीजंस लेने हैं उसने। और राउटिंग डिसीजन किस बेस पे ले रहा होता है? शॉर्टेस्ट पाथ पे ले रहा होता है। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट पाथ पे आगे मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं कि वो शॉर्टेस्ट पाथ में किसको देख रहा है, कॉस्ट को देख रहा है या मेट्रिक काउंट को देख रहा है। हम आगे इसको स्टडी करेंगे कि कॉस्ट एंड मेट्रिक काउंट क्या चीज़ होती है, या हॉप काउंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बेसिकली राउटिंग टेबल जो है वो राउटर यूज़ करता है सिंपल सिंपल फॉरवर्डिंग डिसीजन के लिए, कि उसने अपना जो डाटा है उसको किस तरह फॉरवर्ड करना है, किस राउट से लेके जाना है। ठीक है, राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में जितने जो नेटवर्क्स होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन होती है, उसके डायरेक्टली कनेक्टेड और जो किसी ना किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के तहत आ रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है तो स्टैटिक राउट से जो राउट्स आ रहे होंगे वो भी सारी की सारी एंट्रीज राउटिंग टेबल में। अब जो एक नेटवर्क होता है उसमें अगर मल्टीपल राउटर्स हैं उन सब के जो राउटिंग टेबल्स हैं वो मैच करने चाहिए, सबके नेटवर्क सबके राउटिंग टेबल में होने चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग राउटर 1 पे हैं। हम लोग अब हमने स्टेप 3 क्या करना है? स्टेप 3 होगा कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउट हम कैसे कॉन्फ़िगर करते थे? इसमें हम तीन चीज़ें देखते थे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेस्टिनेशन का, सेकंड सबनेट मास्क पता होना चाहिए हमें, और थर्ड हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें स्टैटिक राउट्स में हम लोगों ने स्टडी की थी, कि क्योंकि ये बिहेवियर है स्टैटिक राउट्स का कि उसमें हमें जो डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं वो पता होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल राउटर 1 की अगर हम बात करें, राउटर 1 की अगर हम बात करें तो इसके लिए अननोन एड्रेसेस कौन कौन से हैं? अननोन एड्रेस इसके लिए है 2.2.2.2, 23.1.1.0 एंड 3.3.3.3। अब ये तीन जो एड्रेसेस हैं, नेटवर्क्स हैं, ये राउटर 1 के लिए अननोन है। राउटर 1 के साथ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउट कौन कौन से हैं? 1.1.1.1 एंड अनदर डायरेक्टली कनेक्टेड राउट इज 12.1.1.0। ठीक है, अब ये दो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और बाकी जो तीन नेटवर्क्स हैं उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि उन तीन नेटवर्क्स के लिए अलग अलग स्टैटिक राउट डालने हैं। हर नेटवर्क के लिए हमें अलग से स्टैटिक राउट डिफाइन करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये 2222 की, तो इसमें अब हमारा राउट कैसे डलेगा? स्टैटिक राउट डेस्टिनेशन इज 2.2.2.2, ठीक हो गया, एंड उसका सबनेट मास्क है 32। और राउटर 1 के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस कौन सा होगा? वो ये नेटवर्क होगा जो राउटर 2 का 0/0/0 का इंटरफेस है। ठीक है, ये इसका राउटर 1 का नेक्स्ट हॉप एड्रेस होगा।
अब हमारा पहला स्टैटिक राउट क्या डलेगा, आईपी राउट स्टैटिक 2.2.2.2 स्पेस 32 स्पेस। अब हमारा नेक्स्ट हॉप आएगा जिसमें 12.1.1.2 आ जाएगा, ठीक है, एक राउट हो गया। अब हमारे पास दो और भी नेटवर्क्स हैं जो राउटर 1 के लिए अननोन है, फॉर एग्जाम्पल 3.3.3, इसके लिए अलग से एक स्टैटिक राउट डलेगा, आईपी राउट स्टैटिक 3.3.3.3 स्पेस 32 सबनेट मास्क एंड स्पेस नेक्स्ट हॉप जो होगा वो सेम रहेगा 12.1.1.2। थर्ड हमारे पास स्टैटिक राउट कौन सा होगा फॉर 23 नेटवर्क, आईपी राउट स्टैटिक 23.1.1.0/24 और नेक्स्ट हॉप एड्रेस विल रिमेन द सेम। हम लोग राउटर 1 के लिए एंट्रीज डालते हैं। थोड़ी सी स्पीड स्लो रखनी सर, मुझसे मसला आता है। ये क्या हुआ, सर थोड़ा सा स्लो पढ़ा है ना, तेज पढ़ा रहे हैं तो पिक नहीं होता। ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो चल लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। राइट। अब हम लोग राउटर 1 के लिए 3 स्टैटिक राउट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कमांड आईपी राउट स्टैटिक। अब हम लोग जो 2.2 का नेटवर्क था 2.2.2 सबनेट मास्क और इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या था 12.1.1.2, ठीक हो गया। हमने एक स्टैटिक राउट की एंट्री डाली है फॉर 2.2.2.2, ठीक है, और सबनेट मास्क एंड इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस। अब हम लोग एंट्री डालेंगे 3.3.3.3 की, आईपी राउट स्टैटिक 3.3.3.3 32 एंड जो नेक्स्ट हॉप था वो चेंज नहीं होगा। दो एड्रेसेस की हो गई, 3.3 की भी हो गई, 2.2 की भी हो गई, एंड अब हमारे पास एक नेटवर्क रह गया 23 का नेटवर्क, उसके लिए हम राउट ऐड कर रहे हैं, आईपी राउट स्टैटिक 23.1.1.0 24 और नेक्स्ट हॉप एड्रेस 12.1.1.2, ठीक है। मैं ये डिस्प्ले दिस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या किया हमने। ये 3 राउट्स ऐड करवाए हैं मैंने इन राउटर 1, यानी कि 3 जो नेटवर्क्स अननोन थे राउटर 1 के लिए, मैंने उन तीनों को इसके राउटिंग टेबल में ऐड करवाया मैंने, ठीक हो गया। अब हम राउटर 2 पे आते हैं। अब राउटर 2 की अगर हम बात करें तो राउटर 2 को कौन कौन से नेटवर्क्स अननोन हैं, 1.1.1 एंड 3.3.3। राउटर 2 के लिए 2 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 12 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और 23.1.1 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अननोन नेटवर्क कौन कौन से हैं, 1.1 और 3.3। इट्स मीन कि हमारे पास दो स्टैटिक राउट्स की एंट्रीज डलेंगी फॉर 1.1.1 एंड 3.3.3। अब अगर हम जो एंट्री डालेंगे 1.1 के लिए तो कैसे डलेगी, इसकी आईपी राउट स्टैटिक 1.1.1 और इसका सबनेट आ गया 32 और इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा राउटर 2 से राउटर 1 पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या होगा राउटर 1 का 0/0/0 का इंटरफेस, यानी कि 12.1.1.1, राइट। और राउटर 3 का जो इंटरफेस है 3.3.3, अब राउटर 2 से राउटर 3 पे जाने के लिए जो इंटरफेस होगा नेक्स्ट हॉप का वो 0/0/1 होगा राउटर 3 का इंटरफेस, राइट। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग सबकी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, राउटर 2 के लिए हम लोग स्टैटिक राउट्स की एंट्रीज डाल रहे हैं, आईपी राउट स्टैटिक 1.1.1.1
32 सबनेट मास्क। और राउटर 2 से राउटर 1 का जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस था 12.1.1.1। ठीक हो गया। अब हमने राउटर 2 से राउटर 3 की तरफ आईपी राउट स्टैटिक 3.3.3.3 सबनेट। अब राउटर 2 से राउटर 3 का जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस था वो था 23.1.1.2। डिस्प्ले दिस कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये देखें राउटर 2 पे हमारे पास 2 एंट्रीज आ गई। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं डिस्प्ले दिस की कमांड भी। ठीक है। राउटर 1 एंड राउटर 2 पे हमने स्टैटिक राउट्स को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब राउटर 3 पे आते हैं। राउटर 3 के लिए देखें डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से नेटवर्क्स हैं। 3 का नेटवर्क है और 23 का नेटवर्क है। और इसके लिए जो अननोन नेटवर्क्स हैं 2.2 का नेटवर्क इसके लिए अननोन है, 12 का नेटवर्क अननोन है और 1.1.1 का नेटवर्क इसके लिए अननोन है। दैट्स मीन कि हमारे पास कितनी स्टैटिक राउट्स की एंट्रीज डलेंगी, 3 डलेंगी। ठीक है। कौन कौन सी डलेगी? सबसे पहले 2 की नेट आईपी राउट स्टैटिक 2.2.2.2 32 और नेक्स्ट हॉप सबके लिए सेम रहेगा। राउटर 2 का 0/0/1 का इंटरफेस जिसका आईपी एड्रेस है 23.1.1.1 23.1.1.1 आईपी राउट स्टैटिक 12.1.1.0 23.1.1.1 आईपी राउट स्टैटिक कौन सा नेटवर्क रह गया 1.1.1.1 32 23.1.1.1। डिस्प्ले दिस कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखें क्या किया हमने। ठीक है। ये हमने 3 एंट्रीज डाली हैं, 1 की 2 की और जो कि अननोन थी इसको। अब हम राउटर 1 का राउटिंग टेबल देखते हैं। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। अब आप देखें यहाँ पे 1 का नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो डायरेक्टली आ रहे हैं और जो स्टैटिक के थ्रू आ रहे हैं वो उनके आगे प्रोटोकॉल का स्टैटिक लिखा हुआ है। आप लोगों ने स्टडी किया था जिसमें हम लोगों ने प्रेफरेंस वैल्यू को देखा था कि किसकी प्रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। अब जैसे डायरेक्ट की 0 है और स्टैटिक की 60 है। ठीक है। जिसकी कम होती है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। अब इस पे हमारे पास सारे नेटवर्क्स आ रहे हैं। राउटर 2 पे आते हैं, इसका राउटिंग टेबल देखते हैं। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। ठीक है। देखें 1 की एंट्री आ रही है, 2 की आ रही है, 3 की भी आ रही है, 12 की भी आ रही है एंड 23 की भी आ रही है। अब राउटर 3 का भी देखते हैं। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल 1 2 3 23 एंड 12। राउटर 1 से हम लोग राउटर 3 का जो लूप बैक एड्रेस है जो कि 3.3.3 है इसको हम पिंग करते हैं। ये हम पिंग क्यों यूज़ करते हैं? फॉर ट्रबल शूटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। पैकेट सक्सेसफुल। ठीक है। मीन्स कि हमारी एंड टू एंड कनेक्टिविटी सक्सेसफुल है। यहाँ तो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज़ बताएं। ये लैब मैंने बस रिपीट किया आप लोगों के लिए ताकि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ लेके चलें। आप
एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बोलें। वन डॉट 1.1 के साथ जो स्टैटिक राउट स्टैब्लिश किए मुझे। जी हेलो आवाज जी जी मैं सुन रहा हूँ, आपको बोलें। आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि जो हमने 1.1 कैसे किए, मतलब ये तो डायरेक्टली लिंक नहीं है ना उसके साथ, ये बीच में राउटर 2 भी आ रहा है, तो उसके कहते हैं ये अगर हम बीच में राउटर 2 का लिंक एस्टेब्लिश ना करते तो फिर ये स्टैटिक राउट बन सकती थी क्या? ये रिपीट करें जरा, कट रही थी आपकी आवाज़, दोबारा रिपीट करें। सर मैं कह रहा हूँ कि राउटर 3 का जो हमने स्टैटिक राउट एस्टेब्लिश किया है 1.1.1 जो है उसके साथ, जी जी अगर जी हम उसके कहते हैं लिंक तो नहीं है असल में। स्टैटिक राउट्स का एक डिसएडवांटेज यही होता है, आपको जितने डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं ना वो आपको पता होने चाहिए। स्टैटिक मीन स्टैटिक, ठीक है। आपने 1 to 1 उनके साथ क्या कहते हैं कम्युनिकेशन करनी है, और आपको डेस्टिनेशन पता होगा तो आप स्टैटिक राउट डाल सकते हो उसमें। अब फॉर एग्जांपल इसके दरमियान में आप जो अगर इस तरह बात कर रहे हो ना, राउटर 2 अगर ना होता, ऐसी बात कर रहे हो आप। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, मुझे लग रहा है बीच में आवाज रुक रही है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो स्टैटिक राउट्स हैं उसके लिए आपको डेस्टिनेशन एड्रेसेस सब के सब पता होने चाहिए। डायरेक्टली तो डेफिनेटली उसके साथ डायरेक्टली अटैच हैं, जबकि जो अदर नेटवर्क्स हैं अदर देन डायरेक्टली राउट्स, तो वो पता होने चाहिए, और उसके लिए फिर स्टैटिक राउट्स की एंट्रीज डलेंगी। और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टैटिक राउट्स का, कि आपको डेस्टिनेशन एड्रेसेस पता होने चाहिए। आप उसके लिए फिर आप फॉर एग्जांपल 1000 डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं तो आपको 1000 स्टैटिक राउट्स की एंट्रीज डालनी पड़ेंगी, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टैटिक राउट का। इसको ओवरकम करने के लिए हम फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली जो होते हैं अपने अपने राउटिंग टेबल्स राउटर जो है ना वो बिल्ड कर लेते होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आज रेप स्टडी करेंगे तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ तक इस लैब में कोई इशू तो नहीं है आप किसी को? राउटर टेबल पढ़ते हैं सर, वो ताजे किस तरह पढ़ते हैं कि ये जो हमारा जो पॉइंटर से इंडिकेटिंग है तो मिस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल राउटर 1 पे अगर हम देखें, डिस्प्ले कमांड होती है डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल की, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास ये डेस्टिनेशन स्लैश मास्क के नीचे हमारे कंप्लीट नेटवर्क्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर राउटर 1 पे देखें तो 1.1.1 का जो राउट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और 2.2 का जो नेटवर्क है वो आगे उसके प्रोटोकॉल लिखा हुआ है स्टैटिक, यानी कि हमने उसकी स्टैटिक एंट्री डाली थी, ठीक है, 2.2 की। इसी तरह 3.3 को भी आगे प्रोटोकॉल में देखें तो स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा होगा। और मैंने फिर बताया था ये प्रेफरेंस वैल्यूज़, ये अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने ये देखा था कि प्रेफरेंस वैल्यूज़ क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट की 0 होती है, स्टैटिक की 60 होती है। फिर अगर हम राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें रिप की, तो रिप की और इसकी इसी तरह OSPF की रिप की 100 होती है, ठीक है। इसी तरह इनकी वैल्यूज़ होती हैं, इनकी प्रेफरेंस वैल्यूज़ इनकी होती हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टडी की थी, रिकॉल कीजिएगा, लाजमी देखिएगा इनको स्लाइड्स में अपनी। अब इसी तरह अगर राउटर 2 का हम देखें राउटिंग टेबल, तो वो भी एज कंपेयर टू राउटर 1 एंड राउटर 3 वो एक जैसे राउटिंग टेबल है, ठीक है। जो नेटवर्क्स
राउटर 1 के साथ अटैच हैं वो यहाँ पे हमारे पास राउटर 2 के पास भी आने चाहिए, और राउटर 1 और राउटर 2 के पास जो जो नेटवर्क्स होंगे वो राउटर 3 के पास भी आने चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया? आगे चलें हम लोग। आज हम अ, थोड़ा स्टडी करेंगे रिप को। ठीक है, आज उसका हम थ्योरेटिकली उसको आज कवर कर लेते हैं, तो कल इंशाल्लाह फिर उसकी हम लैब करेंगे। इसका अगर टोपोलॉजी का स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने लेना है तो वो आप ले लें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? राइट। अब हमारे पास दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और दूसरा है हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट डिफरेंस क्या है इसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट में? सबसे जो की डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस वेक्टर में फुल राउटिंग टेबल जो होता है वो आपका हर कुछ टाइम के बाद वो हर राउटर अपना जो है ना वो एक्सचेंज कर रहा होता है दूसरे राउटर्स के साथ। जबकि जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स बता रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक राउटर का इंटरफेस डाउन हुआ है या अप हुआ है तो वो सिंपल उस इंटरफेस की जो स्टेटस है ना वो अपडेट करेगा। जबकि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं उसमें वो हर 30 सेकंड के बाद, अगर हम रिप की बात करें तो हर 30 सेकंड के बाद अपना पूरा का पूरा कंप्लीट राउटिंग टेबल, फॉर एग्जांपल उसमें अगर 1000 ऑफ एंट्रीज हैं तो पूरा का पूरा राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा दूसरे राउटर के साथ। ठीक है, ये एक किस्म का डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि बैंडविड्थ को ये यूटिलाइज कर रहा होता है ये। एक और डिफरेंस इसमें है कि डिस्टेंस वेक्टर जो है पीरियोडिक अपडेट्स कर रहा है, जो कि मैंने भी आपको बता दिया, और लिंक स्टेट ट्रिगर्ड अपडेट्स कर रहा होता है कि जैसे कोई लिंक अप हुआ या डाउन हुआ तो उसकी अपडेट दूसरों को भेजेगा। अगर हम इसमें देखें तो डिस्टेंस वेक्टर हमारे पास मॉडरेट है, यानी कि थोड़ा सा स्लो है। जाहिर है इसने पूरा का पूरा राउटिंग टेबल हर 30 सेकंड के बाद उसने प्रोपोगेट करना है। जबकि अगर हम लिंक स्टेट की बात करें तो वो फास्ट है क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ जो अपडेट्स होती हैं वो ब्रॉडकास्ट करनी है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हॉप काउंट्स पे वो जो है ना बेस कर रहे होते हैं राउटिंग डिसीजन। अब हॉप काउंट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास राउटर ए से, ये हमारे पास एक राउटर ए है, ये राउटर बी है। अब दरमियान में एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है, एक ये आ रहा है। अब राउटर ए से जाने के लिए हमारे राउटर बी तक दरमियान में हमारे पास एक राउटर आ रहा है, जबकि एक दूसरा
पाथ है, एक दूसरा राउट है जिसमें हमारे पास 2 राउटर्स आ रहे हैं। अब हॉप काउंट्स क्या होती है, हॉप फॉर एग्जांपल ए से बी के पास जाना है तो हमारे पास सिंपल एक राउटर दरमियान में आ रहा है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। यानी कि हॉप काउंट क्या है इसमें, यहाँ पे 1 है सिर्फ हॉप काउंट। और जबकि राउटर ए से राउटर बी के दूसरा जो राउट है वहाँ पे हमारे पास 1 2 दरमियान में 2 राउटर्स मजीद आ रहे हैं। यानी कि हॉप काउंट्स क्या होती है, नंबर ऑफ दरमियान में जितने भी राउटर्स आ रहे हैं एक राउट से, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाने के लिए। जबकि अगर हम लिंक स्टेट की बात करें तो वो कॉस्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल लिंक की कॉस्ट, जैसे राउटर ए ने राउटर बी तक जाना है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये वाला इंटरफेस ईथरनेट का इंटरफेस हो, ठीक है, और राउटर ए से राउटर बी अगर जाना है तो ये हो सकता है हमारे पास गीगा का इंटरफेस हो, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू ईथरनेट, गीगा जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, 1000 की स्पीड होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये सारे गीगा के इंटरफेसेस हैं, ठीक है, और ये हमारे पास ईथरनेट के इंटरफेसेस हैं, तो अगर हम कॉस्ट की बात करें इन केस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, तो वो ए से बी पे जाने के लिए जो गीगा के इंटरफेसेस होंगे वो उसको फॉलो करेगा, ना कि जो ईथरनेट के इंटरफेसेस होंगे, क्योंकि वो हॉप काउंट्स को नहीं देख रहा, वो लिंक की कॉस्ट को देख रहा है। ये थोड़ा सा फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर अ फॉर्म ऑफ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ये जो हम लोगों ने देखा था स्टैटिक एंड डायनामिक, क्या डिफरेंस था स्टैटिक एंड डायनामिक में, कोई बताएगा मुझे? स्टैटिक में खुद देखते हैं और डायनामिक में कंप्यूटर खुद लॉक कर देता है। स्टैटिक में हमें हर नेटवर्क की एंट्री मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, जबकि डायनामिक में ऐसा नहीं होता, इसमें ऑटोमेटिकली जो है जो उसके राउट्स होते हैं वो एडवर्टाइज हो जाते हैं, ठीक है। और अभी ये जो हम रिप को स्टडी कर रहे हैं, ये भी एक किस्म का आपका डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। जी, द एप्लीकेशन ऑफ द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल दैट इज रिप इज ऑफन अप्लाइड इन मैनी स्मॉल नेटवर्क। रिप का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये छोटे नेटवर्क्स के लिए है, जबकि बड़े नेटवर्क्स में इसको हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें जो इसकी हॉप काउंट्स है वो है 15, मतलब ये 15 राउटर्स तक इसकी हॉप काउंट्स है जिसको ये सपोर्ट कर सकता है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 16 राउटर्स हैं या हॉप काउंट 16 है, तो वहाँ पे रिप जो होगा वो डिप्लॉय नहीं कर। अभी इसको हम लोग देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है, और साथ ही थोड़ी सी कमांड्स भी इसकी देख लेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ राउटर्स हैं, राउटर ए है या मुख्तलिफ ये साइट्स हैं। तो मैंने यही बताया आपको कि यहाँ पे जो हॉप काउंट है वही इसकी कॉस्ट है, वही इसकी मैट्रिक वैल्यू है, और उसी की बेस पे ये राउटिंग डिसीजन कर रहा है। ये डिसएडवांटेजेस, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले इसका बताया कि हर 30 सेकंड के बाद इसने अपना पूरा राउटिंग टेबल इसने फॉरवर्ड करना है, और कंप्लीट राउटिंग टेबल इसने शेयर करना है इसमें, ठीक है। और अनदर डिसएडवांटेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो स्मॉल नेटवर्क्स का है, यानी कि छोटे नेटवर्क्स पे जहाँ पे 15 हॉप काउंट्स हैं वहाँ पे ये हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर 16 हॉप काउंट्स होते हैं तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसका बिहेवियर क्या है, ये राउटर एडवर्टाइज जो है ना अपनी राउट्स एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जांपल राउटर ए है, राउटर बी है और राउटर सी है, तो अब इसके साथ जो इसके अपने डायरेक्टली अटैच्ड नेटवर्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर राउटर ए की हम बात करें तो इसके पास फॉर एग्जांपल 10.0
इसके पास एक नेटवर्क है 10.0.0.0। तो ये क्या करेगा राउटर ए, सिंपल इसने अपना जो ये राउटर जो नेटवर्क है ना, इसको एडवर्टाइज कर देना है इसने, ठीक है। और ये क्या होगा, ये सबके पास अपनी इसकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट चली जाएंगी। राउटर सी है तो फॉर एग्जांपल इस पे 1.1.1.0 का कोई नेटवर्क है, इसने उसको एडवर्टाइज करना है। राउटर सी जो है इसके पास हो सकता है 2.2.2.2 का एक नेटवर्क है। सिंपल इसका बिहेवियर ये है कि जो अपने उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स हैं उनको इसने एडवर्टाइज करना है, और इस तरीके से ये अपने अपने राउटिंग जो टेबल हैं उनको ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक क्या है? मैट्रिक इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस टू अ गिवन नेटवर्क। यही शुरू में मैं आपको यही बताया था कि मैट्रिक क्या है। एक राउट फॉर एग्जांपल राउटर ए से राउटर बी तक जाने के लिए दरमियान में कितने हॉप काउंट्स हैं, और ये हॉप काउंट ही मैट्रिक है आपकी। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसी टोपोलॉजी में आप देख लें, राउटर ए ने राउटर बी के पास जाना है, ठीक है। राउटर ए ने एक एक पाथ ये वाला है इसके पास, और एक राउट ये है इसके पास। अब राउटर ए राउटर बी तक जाने के लिए सिंपल यहाँ पे 1 मैट्रिक है, यानी कि हॉप काउंट कितनी है, ओनली 1। अब ये मैट्रिक की काउंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से निकला तो इसने मैट्रिक की वैल्यू क्या कर दी, 1। जब ये दूसरे राउटर के पास पहुंचा तो यही सेम राउट जब राउटर बी की तरफ जाएगा तो उसकी मैट्रिक वैल्यू +1 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी यहाँ पे। अब जब राउटर ए से राउटर बी के पास जब ये पहुंचेगा यहाँ तो ये जो था ये मैट्रिक 1 था, जबकि राउटर ए से यहाँ पे जाने के लिए मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही थी। जो शॉर्टेस्ट मैट्रिक वैल्यू होगी वो बेस्ट पॉसिबल राउट होगा, ठीक है। यही इसका बिहेवियर है रेप का, ठीक है। ओके जी, अब इसमें राउटिंग लूप्स के बड़े चांसेस होते हैं, तो उनको फिर आगे अवॉइड करने का बताया गया तरीका। अब राउटिंग लूप कैसे इसमें आ सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क था हमारे पास 1.1.1.1, राउटर ए के पास एक नेटवर्क था 1.1, इसने अपना ये राउटर जो नेटवर्क था एडवर्टाइज कराया, वो यहाँ पे भी चला गया, यहाँ पे भी चला गया। अब वो जब यहाँ पे गया तो जब राउटर सी के पास पहुंचा तो उस दौरान ये नेटवर्क डाउन हो गया, ये ठीक है, ये नेटवर्क डाउन हो गया। अब जब वो इसके पास आया राउटर सी के पास, राउटर सी ने वो राउटर बी की तरफ भेजा। अब राउटर बी ने जब राउटर ए की तरफ भिजवाया, यहाँ पे तब आया, तो इसने जब देखना कि ये नेटवर्क तो बिल्कुल नया है, तो इसने दोबारा यहाँ पे आगे की तरफ उसको करके +1 करके आगे फॉरवर्ड कर देना है इसने, ठीक है। इसी तरह ये दोबारा यहाँ पे +1 करके आगे चला जाएगा, ठीक है। यही इस तरीके से एक लूप क्रिएट हो जाएगा। तो इस लूप को अवॉइड करने के लिए फिर क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स 15 है, यानी कि 15 जब तक हॉप्स नहीं हो जाते, यानी कि मैट्रिक जब तक 15 नहीं हो जाती, 15 इज टोटल, ठीक है। जब ये 16 हो जाएगी तो मीन्स कि ये नेटवर्क अनरीचेबल है, ये ठीक है, अनरीचेबल है ये। ये देखें वो सेम जो मैंने भी आपको बताया कि लूप कैसे इसमें फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है 10.0.0 का नेटवर्क है राउटर ए के पास, ठीक है। इसने ये इसको आगे भेजा, उस वक्त मैट्रिक की वैल्यू 1 थी, ठीक है। राउटर सी के पास आया, राउटर सी ने वापस भेजा मैट्रिक 2 करके इसको, जबकि उस दौरान में ये नेटवर्क इसका डिस्कनेक्ट हो चुका, ये डाउन हो चुका। इसके पास आया, इसने देखा यार ये तो नेटवर्क मेरा नहीं है, इसने दोबारा वापस भेज दिया उसकी मैट्रिक वैल्यू 3 करके, और इस तरीके से ये एक लूप जनरेट होता है। इसमें 3 तरह के लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म हैं। एक ये स्प्लिट होराइजन है, उसके बाद एक है पॉइजन रिवर्स, और एक है ट्रिगर्ड अपडेट।
तीन तरह के लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है इसमें, स्प्लिट होराइजन, पॉइजन रिवर्स और ट्रिगर्ड अपडेट। अब सबसे पहला है स्प्लिट होराइजन। इसमें करता क्या है ये स्प्लिट होराइजन कि इसको हमें इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। अगर जैसे हम रिप कर रहे हैं तो अगर हम इनेबल नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइजन रिवर्स जो होता है वो इनेबल होता है इसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम बात करें स्प्लिट होराइजन की, अब जैसे राउटर ए के पास एक नेटवर्क है, उसने राउटर बी की तरफ भिजवाया है और मैट्रिक वैल्यू इसकी 1 कर दी। मीनवाइल क्या हुआ, अभी आगे चला गया, ये मैट्रिक 2 हो गया और इसने यहाँ से इस राउट को भिजवाया था 1 करके, सही है। अब जब उसने राउट को एडवर्टाइज करवाया उस दौरान क्या हुआ कि ये 10.0.0 का नेटवर्क डाउन हो गया ये। अब स्प्लिट होराइजन क्या करता है, जिस इंटरफेस से उसने नेटवर्क को रीड किया हो वो दोबारा उस पर उसको फॉरवर्ड नहीं करता। यही इसका मतलब, इस तरीके से इसको हम बचाते हैं राउटिंग लूप से। फॉर एग्जांपल अब राउटर ए ने राउटर सी की तरफ ये भेजा था, अब क्या करेगा, जब स्प्लिट होराइजन हमने इनेबल किया होगा तो राउटर सी जो है अपने इस इंटरफेस पे दोबारा नहीं भेजेगा, क्योंकि ये नेटवर्क इसने राउटर सी के इस नेटवर्क पे रीड किया उसने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल राउटर सी राउटर बी की तरफ है, अगर राउटर बी ने भी ये नेटवर्क यहाँ से स्टडी किया हुआ है, यहाँ से इसको लर्न किया है, तो यहाँ पे दोबारा इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। जबकि पॉइजन रिवर्स में क्या होता है, अब फॉर यहाँ पे इसने ये नेटवर्क था राउटर ए का 10.0.0/8 का नेटवर्क था, इसने ये भेजा इधर, यहाँ पे भी मैट्रिक 1 और यहाँ पे भी मैट्रिक 1। पॉइजन रिवर्स सिंपल ये क्या करता है कि मैट्रिक की वैल्यू जब लूप अकर होता है तो मैट्रिक की वैल्यू फ़ौरन ही 16 करके उसको फॉरवर्ड कर देता है, ताकि वहीं पे ही वो जो लूप फॉर्मेशन होनी होती है वहीं पे उसको ख़त्म कर दे, ये फ़ौरन ट्रिगर कर देता है इसको, ठीक है। अब ये ट्रिगर्ड और जो पॉइजन रिवर्स है इनकी जो तकरीबन मैकेनिज्म एक जैसे ही हैं। जैसे ही फॉर एग्जांपल राउटर ए का ये नेटवर्क डाउन हुआ, इसने 30 सेकंड का वेट ही नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड इसका होता है ना टाइम, जो रिप जब होता है तो 30 सेकंड के बाद वो अपनी स्टेट्स दोबारा बताता है, पूरा राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है। तो जब हम ट्रिगर्ड अपडेट्स की बात करते हैं तो वो 30 सेकंड का वेट नहीं करता। जैसे ही ये लिंक डाउन हुआ, उसने क्या किया, इसकी मैट्रिक वैल्यू 16 की और सब की तरफ भेज दी कि मेरा भाई ये राउट जो है ये डाउन हो गया, आप अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर लें आप। अच्छा, ये इसके जब फॉरवर्ड होता है तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कमांड की बात करें तो वेदर वो क्या है, रिक्वेस्ट है या रिस्पांस है, यानी कि वो आप अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर रहे हो या निकाल रहे हो। वर्जन की बात करें तो इसमें 3 तरह के वर्जन होते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड रिप एंड जी। वर्जन 1 जो है वो IPv4 के लिए है, IPv4। वर्जन 2 इसका है IPv6, सॉरी ये रिप एंड जी जो है ये IPv6 के लिए है, जबकि V1 एंड V2 ये क्लास फुल के लिए है, यानी कि इसमें, और ये क्लास लेस के लिए है। वर्जन 1 क्लास फुल IPv4 एंड वर्जन 2 इज फॉर क्लास लेस एंड क्लास फुल, दोनों के लिए, ठीक है। और रिप एंड जी जो है वो फॉर IPv6 है। एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर जो है ये इसमें बता रहा है कि वो प्रोटोकॉल कौन सा है इसमें, तो यहाँ पे हम IP ही की बात कर रहे हैं तो ये IP ही होगा। रिप ये पोर्ट यूज़ कर रहा होता है 520 UDP बाय डिफ़ॉल्ट।
इसमें हम ऑथेंटिकेशन टाइप में ये बता सकते हैं कि ये प्लेन है या साइफर है। कि लोड बैलेंसिंग भी मतलब अगर आप यूटिलाइज करना चाह रहे हों जो आपके अगर इसी टोपोलॉजी को अगर देखें तो राउटर ए और राउटर डी तक जाने के लिए हमारे पास दो राउट्स हैं। राउटर ए ये एक 1 और एक 2। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोड बैलेंसिंग इस पर अप्लाई नहीं करते तो इसी राउट को वो फॉलो करता रहेगा बार बार। लेकिन अगर हम लोड बैलेंसिंग अप्लाई कर लेते हैं इसमें तो क्या होगा, जो ये अनयूटिलाइज अंडर यूटिलाइज ये राउट पड़ा हुआ है उसको भी ये यूज़ कर लेगा। ठीक है, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाएगी इसमें। ओके, ये इस तरीके से अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करता है। फॉर एग्जांपल राउटर ए के साथ इसका नेटवर्क एक अटैच है डायरेक्टली कनेक्टेड 10.0.0.0/8 का नेटवर्क। अब इसकी कमांड्स, सबसे पहले वो क्या करेगा, रिप, और फिर उसको हमने बताना है कि ये कौन सा वर्जन है, वर्जन 1 है या वर्जन 2 है। और अपने साथ उसके फिर क्या होगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स है पूरा नेटवर्क उसने क्या किया, एडवर्टाइज करवा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल राउटर बी के पास भी कोई नेटवर्क था 1.1.1.0 का, और एक नेटवर्क था 2.2.2.0 का। तो राउटर बी पे क्या होगा, सबसे पहले हमें रिप करना पड़ेगा इनेबल। फिर अब राउटर ए पे हमने वर्जन 2 किया तो इस पूरी टोपोलॉजी में हमें वर्जन 2 ही करना पड़ेगा। और अब इसमें फिर दो नेटवर्क हमें एडवर्टाइज करवा देने हैं, नेटवर्क 1.1.1.0, नेटवर्क 2.2.2.0। इसी तरह राउटर डी के साथ भी जितने होंगे वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जो होगा उसको एडवर्टाइज कर देगा। राउटर सी भी अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स को एडवर्टाइज कर देगा। ये रिप मैट्रिक इन से हम राउट्स जो हमारे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैट्रिक इन है, अब राउटर सी पे मैंने मैट्रिक इन कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से ये राउट आएगा तो वो उसके साथ +2 कर देगा। ठीक है, अब ये हमने लिखा है कि मैट्रिक इन 2, यानी कि इधर से जो आ रहा है राउटर ए से राउटर बी के साथ, तो आप राउटर सी के पास जब पहुंचेगा तो उसको लगेगा कि ये 3 हॉप से गुजरता हुआ आ रहा है। ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम खुद से बताएं कि आप इस रूट को फॉलो कर लो। ये हम राउट्स को कंट्रोल करने के लिए रिप मैट्रिक इन एंड रिप मैट्रिक आउट यूज करते हैं हम लोग। ये था कि अगर राउटर सी के पास जैसी इन हो तो राउटर सी में हम उसमें ऐड कर दें, क्योंकि राउटर ए से जब निकलेगा तो वो मैट्रिक की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब राउटर सी के पास पहुंचेगा तो इससे एंटर होने से पहले उसमें बता दिया कि 2 हॉप काउंट्स ऐड कर दो। अब राउटर सी को लगेगा कि मेरे पास ये 3 हॉप से होता हुआ आ रहा है। अब राउटर मैट्रिक आउट की अगर हम बात करें तो राउटर ए यहीं से ही ऐड कर देगा इसमें, कि यहाँ से जब निकले तो मैट्रिक की वैल्यू 2 हो इंस्टेड ऑफ 1 हो। ठीक है, ये हम जो राउट्स हैं उनको हम कंट्रोल करने का ये होता है मैट्रिक इन मैट्रिक आउट। ये स्प्लिट होराइजन और पॉइजन रिवर्स को कैसे इनेबल किया जाता है, इफ बोथ आर इनेबल तो पॉइजन रिवर्स जो है वो टेक इफेक्ट करेगा। रिप आउटपुट ये हम सिक्योर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल राउटर ए जो है अपने, क्योंकि उसके पास एक ये इंटरफेस भी है एक ये इंटरफेस भी है, अगर हम रिप आउटपुट अनडू रिप आउटपुट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो राउटर ए जो है अपना सिर्फ इस इंटरफेस से अपने जो नेटवर्क्स होंगे उनको ब्रॉडकास्ट करेगा, जबकि इस इंटरफेस पे जो होगा ब्रॉडकास्ट उसको नहीं करेगा। सेम रेप इनपुट का भी है, यानी कि अगर राउटर डी है हमारे पास
यहाँ पे मैंने रिप इनपुट कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो यहाँ पे इंटरफेस जो है वो ब्रॉडकास्ट जो आ रहे होंगे राउट्स, उनको यहीं पे ब्लॉक कर देगा उसको। एक ये साइलेंट इंटरफेस भी हम रख सकते हैं। अब ये इंटरफेस विल नॉट पार्टिसिपेट इन रिप बट विल रिसीव रिप राउट्स। अब ये जो रिप की जो वो ब्रॉडकास्ट हो रही होती है राउट्स की, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें, लेकिन क्या करता है कि लिसन उससे कर रहा होता है ये, ठीक है। और रिप इनपुट एंड रिप आउटपुट अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके ऊपर इसको प्रेसिडेंस मिलेगी इसको। ओके जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हमें आज रिप की को स्टडी करना था, रिप को थ्योरेटिकल हमने स्टडी कर लिया आज। तो कल इंशाल्लाह हम इसकी एक टोपोलॉजी भी क्रिएट करेंगे और इन डिटेल पता भी चल जाएगा कि रिप का बिहेवियर क्या है। यस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक? सर ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? मैंने रिकॉर्डिंग की तो है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सबके साथ। थैंक यू सर। तो टाइम हमारे पे सॉफ्टवेयर का लिंक भी भेज दें, ये ESP। जी, वो आप लोगों को आपके पास जो पोर्टल है उसके यूजर नेम पासवर्ड याद है ना आप लोगों को? सर भूल गए हैं, मैं तो भूल गया हूँ, पता नहीं तो फिर और उसको लोगों से याद होंगे। आप फिर उसको रीसेट कर लीजिएगा और वहां पे आपको ENSP का पूरा सेटअप मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।